हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू एंजाइम व्हिच मेक एंजाइम्स कैटालिटिकली मोर एक्टिव आर ए कोफैक्टर, बी कोआयन, सी इनहिबिटर एंड डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि एक्चुअली ऐसा कौन सा नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे जो एंजाइम के साथ बाउंड होके उसे कैटालिटिकली एक्टिव कर देता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो है हमारा सब यूनिट एसोसिएशन विद एंजाइम। सब यूनिट association with enzyme। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना है पहले एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे एक्चुअली बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट मतलब दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है किसमें, लिविंग सिस्टम में, इसीलिए इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं हमारे, इनमें से फ्यू एंजाइम्स ऐसे होते हैं, देयर आर few enzymes which remains catalytically inactive। ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब ये कैटालिटिकली इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स। इनको हमने एक नाम दे दिया है, कॉल्ड एज एपो एंजाइम्स। लेकिन इस कैटालिटिक इनएक्टिव एपो एंजाइम्स के साथ जब हम कोई दूसरा सब्सटेंस जोड़ देते हैं, जैसे कोई नॉन प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम खुद एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, लेकिन अपन इसके साथ अगर कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, दे बिकम एक्टिव। तो ये एपो एंजाइम तो एक्चुअली इनएक्टिव है, लेकिन जब इसके साथ हमने नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को जोड़ दिया तो वो एक्टिव हो जाएगा, और ऐसे को हम कहते हैं फिर होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कहते हैं या कंप्लीट एंजाइम सिस्टम कहते हैं। अब हमारा ये जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, दिस नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस इज नोन एज कोफैक्टर्स। इसको कोफैक्टर्स कहते हैं क्योंकि ये कंबाइन हो रहा है हमारे एंजाइम के साथ, इसलिए कोफैक्टर। इन कोफैक्टर का जो नेचर है वो अलग अलग टाइप का होगा। दे मे बी नो एक्चुअली दे कैन बी मेटल आयंस, ये कोई भी मेटल आयन हो सकते हैं, लाइक आप कह सकते हो मैग्नीशियम +2 या पोटेशियम प्लस आयन, एनीथिंग। तो इनको हम बोलते हैं एक्चुअली को आयंस। दे कैन ऑल्सो बी नोन एज को आयंस। अनदर अगर हम देखें तो ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन तो हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज नॉन सेपरेबल फ्रॉम एंजाइम। वो एपो एंजाइम से सेपरेबल नहीं होता, नॉन प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है एंड नॉन सेपरेबल है, सेपरेबल नहीं होते हैं। इनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दिस इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और तीसरे तरह के होते हैं कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट इजीली सेपरेबल है, इजीली सेपरेबल है। तो इनको हम बोलते हैं को एंजाइम। दीज आर नोन एज को एंजाइम। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्वेश्चन यही कह रहा है कि नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू एंजाइम व्हिच मेक्स एंजाइम कैटालिटिकली मोर एक्टिव। तो ऑप्शन के हिसाब से ए कोफैक्टर है, तो दिस इज करेक्ट। बी को आयन है क्योंकि कोफैक्टर एक टाइप का कोफैक्टर को आयंस भी होता है, इसलिए हम बी को भी करेक्ट मानेंगे। लेकिन सी जो है इनहिबिटर, इनहिबिटर तो क्या करेगा, हमारा एंजाइम्स को एक्चुअली उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को बल्कि ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। So we'll go with option D, that is both A and B. So the answer will be D. The more correct answer D हो जाएगा. So I hope you understood it well. Best of